मित्र मंडल के लिए काम करते थे। अब जो माहौल बना है, लग तो ऐसा रहा है कि 4 जून के बाद न केवल मंत्रिमंडल बदलने जा रहा है, बल्कि ये मीडिया मंडल भी बदलने का काम होगा। मंत्रिमंडल तो बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन मीडिया मंडल भी बदलेगा। और मीडिया मंडल के साथ साथ आपको पता होगा कि इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जिस तरीके से बड़े बड़े कारोबारी उद्योगपतियों का इन्होंने कर्ज माफ किया है। अभी तो सुनने में आता था 16 लाख करोड़, लेकिन अब हिसाब किताब फिर लगा है। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े कारोबारी उद्योगपतियों का 25 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा कर्ज का माफ किया है। और जब इन्होंने नियम बनाया तो नियम बनाया कि जिन लोगों ने भी बैंक से 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज लिया है, उनका कर्ज माफ होगा। इसमें हमारा किसान और गरीब रह गया, उसका कर्ज माफ नहीं हुआ। हम अपने किसान भाइयों को और गरीब भाइयों को कह के जा रहे हैं, जो आपका बैंकों से लाखों का कर्जा है, उसको माफ करने का काम आने वाले समय में इंडिया गठबंधन करेगा। न केवल कर्ज माफ होगा, बल्कि हमारे किसानों की वो लड़ाई, उनकी पैदावार की कीमत दिलाने के लिए एमएसपी का अधिकार भी दिलाने का काम आने वाले इंडिया गठबंधन की सरकार में होगा। आप में से बहुत सारे साथियों को याद होगा, समाजवादी सरकार जब जब बनी, हम लोगों ने और नेताजी ने जहां समाजवादी पेंशन देकर के गरीब परिवार की माताओं बहनों की मदद की थी, वही कन्या विद्याधन देकर के भी बेटियों को पढ़ने का मौका दिया था। इस बार इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि आने वाले समय में गरीब परिवार की माताएं बहनों को उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए पहुंचाने का काम होगा। और वहीं जो 30 लाख के लगभग सरकारी नौकरियां हैं जो अभी तक भरी नहीं गई हैं, और भरी इसलिए नहीं गई हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ता, इसलिए अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि सरकार की 30 लाख नौकरियां आरक्षण को लागू कर करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। जहां नौकरियों के अवसर होंगे, वहीं याद होगा आपको, इन बीजेपी वालों ने 2022 में राशन देकर के वोट लेने का काम किया था। और इन्होंने गरीबों को राशन में कभी दाल दी, कभी चना दिया, रिफाइंड तेल दिया, नमक दिया। जब वोट मिल गया, सरकार बन गई, तो राशन में कटौती कर दी, राशन की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया। और आज हमारे गरीब लोग जानते होंगे कि उन्हें राशन में क्या मिल रहा है। राशन में पता नहीं क्या दे रही है सरकार, कोई खास गुणवत्ता नहीं के साथ नहीं दे रहा। इसलिए इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जहां राशन की मात्रा बढ़ाएंगे, उसकी गुणवत्ता को भी बेहतर करेंगे। और जिस तरह से संपन्न लोग बाजार से पैकेट का आटा खरीद करके खा रहे हैं, जो कभी पौष्टिक भी है, अपने हम नौजवानों को, गरीबों को कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में राशन की गुणवत्ता बढ़ा करके पौष्टिक पैकेट का आटा के साथ साथ आपको डाटा फ्री देने का भी काम आने वाली सरकार में होगा। जहां आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए पौष्टिक आटा और चीजों को समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए आपको डाटा फ्री देने का काम करेंगे। ये जो लखनऊ वाली सरकार है, जो हमारे उल्टे पुल्टे मुख्यमंत्री हैं, वो हर चीज की नकल कर लेते हैं। समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था इतना बड़ा, इन्होंने लैपटॉप नहीं दिया। जो लैपटॉप में फोटो आती थी उसकी तो नकल की,
लेकिन लैपटॉप की जगह बताओ क्या दिया आपको? और इतना रद्दी दिया है कि उंगली घिसते रहो, वो चलता ही नहीं है। न केवल इसकी नकल की है, इसलिए आज बहुत सारी जानकारी, ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन फॉर्म भरना हो या हमें बहुत सारी जानकारी हासिल करनी हो, उसके लिए डाटा बहुत जरूरी है। इसलिए आटा के साथ डाटा, और आने वाले समय में आपको टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए हम लोग लैपटॉप तक भी सुविधाएं दी थी। जो समाजवादियों ने एम्बुलेंस चलाई थी, वो एम्बुलेंस इन्होंने खराब कर दी। न केवल गरीब परिवार के लोगों को लिए चली थी, बल्कि अपनी गर्भवती माताएं बहनों के लिए भी एम्बुलेंस चलाने का काम किया था। गांव में रह करके कोई फोन करता था, एम्बुलेंस अस्पताल तक ले जाती थी। लेकिन हालात ऐसे पैदा कर दिए सरकार ने, जो समाजवादियों की चलाई हुई एम्बुलेंस को तो खराब किया ही किया है। और पिछले दिल्ली के 10 साल और यूपी के 7 साल की सरकार में कोई भी ऐसा जिला अस्पताल नहीं बनाया जहां पर गरीबों का इलाज हो जाए, उनको दवाई मिल जाए और उनके परिवार के लोगों को सही तरीके से इलाज हो जाए। कोई अस्पताल नहीं बनाया, न सुविधाओं को बेहतर किया। वहीं जो पुलिस के लिए गाड़ी दी थी 100 नंबर, वो इस सरकार ने 112 कर दी। और जब से सरकार ने 112 किया, 100 से 112 किया, पुलिस को लगा कि उन्हें भी अपना रेट बढ़ा लेना चाहिए। सरकार ने अगर 100 से 112 किया तो पुलिस ने भी अपना रेट बढ़ा लिया। और सुनने में तो आ रहा है कि अगर फोन मिलाओगे तो अब दोनों पक्षों से पैसा वसूल लेगी पुलिस। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं और आपसे अपील करने आए हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं। ये चुनाव न केवल हमारा आपका है, बल्कि हमारे आपके भविष्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। जो लोग मन की बात करते थे, जो मनमर्जी थे, मन की बात करते थे, हम उनसे कहना चाहते हैं कि अब मन की बात नहीं चलेगी, अब संविधान की बात चलेगी। अब नाम वाली सरकार नहीं चाहिए हमें। आपको गरीब लोगों को नाम वाली सरकार नहीं चाहिए, सरकार हमें काम वाली चाहिए। इसलिए आपसे हम विशेष निवेदन करने आए हैं। इस क्षेत्र में और यहां के लोगों ने बहुत भरोसा किया बीजेपी पर। न केवल लोकसभा में जिताया, विधानसभा में भी जिता दिया। सुनने में आया कि मंत्री तक लोग बन गए हैं, लेकिन नहर में पानी नहीं अपने गांव में पहुंचा पा रहे हैं। और ये विकास, जो खुशहाली लाने का काम है, वो भी सरकार नहीं कर पा रही है। जितना काम समाजवादियों ने किया था, सड़कों से लेकर के, पुलों से लेकर के सब स्टेशन बनाने तक, और बिजली के इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए, वो काम भी ये सरकार आगे नहीं बढ़ा पाई। न केवल पुरानी व्यवस्था खराब कर दी, वहीं इन्होंने बिजली का बिल भी ज्यादा देना शुरू कर दिया है। जो बिजली पहले सस्ती थी, आज उसका बिजली का बिल ज्यादा वसूल रहे हैं। और न केवल वसूल रहे हैं, बल्कि गरीबों पर मुकदमा भी ये सरकार दर्ज करा दे रही है। इसलिए आप सबसे, जहां हम अपने नामा राशि अखिलेश प्रताप सिंह जी के लिए वोट मांगने आए हैं, वहीं आपके नेता रहे जन्मेजय सिंह जी सेतवार जी, जो इस क्षेत्र के, न केवल इस क्षेत्र के बल्कि आसपास के तमाम क्षेत्रों की मेहनत कर करके और उनको, लोगों को सेवा करने का काम किया। उन्हीं के बेटे पिंटू को भी हम आपसे सहयोग मांगे, उनके लिए भी सहयोग मांगने में आया हूं।
और मैं भरोसा दिलाता हूं कि इस क्षेत्र के लिए पहले भी समाजवादियों ने विकास किया था। आने वाले समय में जब हम लोगों को मौका मिलेगा तो प्राथमिकता पे इन जिलों को लेकर के हम लोग विकास से जोड़ने का काम करेंगे। जो लोग डबल इंजन की सरकार बोलते थे, उनके इंजन आपस में टकरा रहे हैं और उसका परिणाम यह है कि सबसे ज्यादा जनता का नुकसान हो रहा है। न दिल्ली से लाभ मिल रहा है, न यूपी से लाभ मिल रहा है। जो सुविधाएं दिल्ली वालों को देनी थी और यूपी वालों को देनी थी, आपके पड़ोस में रहकर भी मुख्यमंत्री जी को जो करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हैं। और उसका परिणाम यह है कि सबसे ज्यादा संकट में अगर कोई है तो गरीब है। और न केवल गरीब के साथ भेदभाव हो रहा है, बल्कि कई मौकों पर हम लोगों ने देखा है जो हमारे अपने लोग हैं उनके